हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो जी हाँ, खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में वैकेंसी निकली है आरओ और एआरओ की गाइज। तो गाइज इसका देख लेते हैं कि ऑनलाइन डेट क्या है, मतलब कब तक हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 8/12 गाइज आज ही हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि क्या है गाइज? 8/12/2020 और परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2021। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि भी गाइज कितनी है? 7/1/2021। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार सबमिट किए जाने की भी ऑनलाइन तिथि कितनी है गाइज? 7/1/2021। तो गाइज आपने देख लिया है 8 तारीख से आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की भी, परीक्षा शुल्क की भी और ठीक है फाइनल सबमिशन की। तो गाइज जल्दी से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिएगा और इसकी सारी जानकारी अभी 1 बाई 1, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी वैकेंसी है, किस वैकेंसी में, ठीक है गाइज, किसकी क्या क्या योग्यता है और किसका कितना पे स्केल है। ठीक है गाइज, और इसको ऑनलाइन करने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट फॉर्म तक पहुंच सकेंगे। तो गाइज आइए देख लेते हैं आगे क्या क्या है इसमें मेन पॉइंट्स। ओके गाइज, तो देखिएगा, तो जो ये गाइज इसकी मेन क्या है गाइज, वेबसाइट है www.legis, ठीक है, ASSEMBLY.gov.in। इस पे या इस पे दोनों में से किसी एक पर आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके ही साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब खुल के आ जाएगा। ठीक है गाइज, फिर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फुल कर देंगे, उसके बाद सबमिट के बटन पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो गाइज इसका देख लेते हैं फॉर्म किस तरह से खुलेगा। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है गाइज, और वेबसाइट को खोलने पर अप्लाई स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और उसको क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ओपन हो जाएगा गाइज, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ओके गाइज, उसके बाद क्या करेंगे गाइज, ईमेल आईडी पर आपका यूजर आईडी, ठीक है, इसके उपरांत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर यूजर आईडी एवं उसका पासवर्ड अभ्यर्थी को प्राप्त हो जाएगा, जिससे वे सुरक्षित रूप से रख सकते हैं दोबारा ओपन करने के लिए। ठीक है गाइज, इस तरह से इसका कुछ फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है गाइज, तो देखते रहिए, इस तरह से पूरा फॉर्म चलेगा। और जो 950 रुपये इसकी फ़ीस होगी गाइज, वो अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए होगी, तो वो अभी बता देते हैं गाइज किस कैंडिडेट के लिए कितनी होगी। तो ये इसका थर्ड होगा गाइज, ये आप फॉर्म तो सभी क्लिक कर ही लेंगे। तो गाइज ये फ़ीस डिटेल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनकी 950 होगी, ओबीसी का भी 950 है गाइज, एससी का 850 है और एसटी का गाइज 850 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का भी गाइज यहाँ पे 950 रुपये दे रखा है। ठीक है, दिव्यांग का 50 रुपये शुल्क होगा और स्वतंत्रता सेनानी 1 से 5 तक क्रमांक में मूल श्रेणी के अनुसार। ठीक है गाइज, बाकी तदैव इसी तरह से आगे गाइज इनका देख लेते हैं। प्रस्तुत सबमिट कर देंगे फॉर्म को और सबमिट करने के बाद इसकी गाइज वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। ठीक है गाइज, ये यहाँ पे दे रखा है क्या क्या करना है, काले बाल पेन का प्रयोग करना है, इसकी अभी बाद में ज़रूरत है गाइज। जो वेटेज होगा वो भी आप देख लेंगे अभी। तो मेन रूप से आगे देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है गाइज, क्या करना है। एक गाइज यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 50 kb का होना चाहिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और गाइज जो सिग्नेचर है वो 2.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 30 kb के समथिंग होना चाहिए। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पे देख लेते हैं इनकी कितनी रिक्तियाँ हैं। गाइज संपादक की जो है हमारी टोटल रिक्त संख्या 1 है, वो भी क्या है गाइज अनारक्षित में है। ठीक है, प्रतिवेदक की 4 हैं, अनारक्षित में 3 हैं और 1 आपका पिछड़ा वर्ग में है। ठीक है गाइज, समीक्षा अधिकारी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 पोस्टें निकली हैं। 7 पोस्ट गाइज अनारक्षित की हैं, 3 पोस्ट ओबीसी की हैं, 2 पोस्ट एससी की हैं। ठीक है गाइज, और 1 आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों की है। ठीक है गाइज, अपर जीवी निजी मतलब 2 और 2 गाइज एआरओ गाइज असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी गाइज एआरओ की 53 वैकेंसी निकली हैं, 22 है अनारक्षित में और 14 है गाइज पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में और 11 है गाइज एससी में, एसटी में 1 है और 5 है गाइज ईडब्ल्यूएस में। ठीक है गाइज, तो ये आपकी मेन है, बाकी आप देख लीजिएगा किस किस में कितनी वैकेंसी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज अच्छे से और इसको समझ लीजिएगा गाइज। इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मेरे आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइज, तो देख लेते हैं आगे। इनका आपने देख लिया किस में कितनी वैकेंसी है गाइज। इनके में अहर्ता मतलब गाइज इनकी योग्यता क्या है। तो गाइज संपादक के लिए गाइज क्या है, संपादक के लिए जो आपको दे रखा है भारत में विधि मतलब किसी भी स्कूल से मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से आपके लिए स्नातक डिग्री होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान के उपाधि। और गाइज संपादक कार्य हेतु संक्षिप्त 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ऐसे में कि अभ्यर्थी विधानमंडल सचिवालय के उत्तरदायी पद से 5 वर्ष की सेवारत होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो आप मेन देख लेते हैं जिसकी ज़्यादा वैकेंसी है गाइज समीक्षा अधिकारी जो कि मेन है। बाकी आप नोटिफिकेशन ये जो पूरा है वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त है। तो आपके पास केवल और क्या होनी चाहिए गाइज, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं गाइज। इसमें दूसरे असिस्टेंट, ठीक है, ARO, ठीक है गाइज, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें भी गाइज क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक मतलब क्या बोलते हैं गाइज, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अथवा नीलिट। ठीक है गाइज, नीलिट का मतलब वहाँ से आपका किसके द्वारा O लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए गाइज। ठीक है, किसका O लेवल, तब आप इसमें डाल सकते हैं। और कंप्यूटर हिंदी टंकर मतलब 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। ठीक है गाइज, आगे देख लेते हैं गाइज। बहुत सारी सभी की दे रखी हैं, किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है गाइज। ठीक है, सुरक्षा सहायक पुरुष गाइज ये दे रखा है। ऊंचाई इसमें भी आप डाल सकते हैं जिसकी रुचि है। माध्यमिक शिक्षा से इंटरमीडिएट होना चाहिए समानता। ठीक है, अभ्यर्थी के लिए 1.68 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 59 किलोग्राम वेट होना चाहिए, सीना 86 से 96 फुलाकर होना चाहिए। ठीक है गाइज, आगे देख लीजिएगा गाइज। यहाँ पे जो ये आया इनका पे स्केल कितना है गाइज। संपादक का गाइज सबसे ज़्यादा है, 56,000 से लेके 1,77,000 तक है गाइज। समीक्षा अधिकारी की बात करें तो 47,000 से स्टार्टिंग है, 1,51,000 तक है गाइज। सहायक समीक्षा अधिकारी की 44,000 से स्टार्ट होके 1,42,000 तक पोस्ट है। ठीक है गाइज, बाकी आप देख लीजिएगा। और आगे अगर बात करूँ गाइज, इनकी आयु सीमा क्या है, आयु सीमा की बात कर लेते हैं गाइज। आयु सीमा जो है समीक्षा अधिकारी के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है गाइज, समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें गाइज तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। और गाइज अगर हम सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो ये भी 21 से 40, बाकी सारी की सारी 21 से 40 हो जाएंगी। बट 2 पोस्टों को आपको ध्यान रखना है, संपादक और प्रतिवेदक, ये 22 से 40 है और ये गाइज 30 से 40 है। ओके गाइज, आगे देख लीजिएगा गाइज। इसमें छूट भी मिलती है, किस किस को कितनी छूट मिलेगी गाइज। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। ठीक है गाइज, बाकी उत्तर प्रदेश के जो खेलों में कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए भी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट है। और किसी भी शिक्षेतर कार्यक्रम कर्मचारियों हेतु भी आपको 5% की छूट मिलेगी उत्तर प्रदेश में अनुमानित। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। उत्तर प्रदेश के समाज दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से ये छूटें दे रखी हैं आपके लिए। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ठीक है ये लगाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। ठीक है गाइज, ये जाति प्रमाण पत्र का होगा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है गाइज, इस तरह से बनवा लीजिएगा। आगे देखिएगा गाइज, ये आपके लिए जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़े वर्ग के लिए होगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। ठीक है गाइज, तो इस तरह से ये चलेगा। बाकी सारा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप इसको मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज इसका जो सिलेबस है वो क्या है गाइज वो भी देख लीजिएगा। सिलेबस में गाइज क्या क्या आएगा आपका, प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें कुल 100, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक 100 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। तो गाइज जो 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्नों में 50% हमारे किसके होंगे गाइज, सोशल के होंगे, मतलब सामाजिक सामान्य अध्ययन मतलब जीके और जीएस के। ठीक है गाइज, और जो बाकी होंगे 50 क्वेश्चन वो हिंदी के होंगे, इसलिए 120 मिनट और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइज, और जो हमारा सिलेबस आएगा पाठ्यक्रम वो इस तरह से होगा गाइज। सामान्य विज्ञान में क्या क्या होगा, ये होगा सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान होगा, इतिहास होगा, राष्ट्रीय आंदोलन होगा। ठीक है, भारतीय राजतंत्र, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृत। तो गाइज ये पूरा इसका सिलेबस दे रखा है किसका गाइज, ये हमारा सामान्य अध्ययन का। ठीक है, भूगोल बाकी सभी कुछ आ जाएगा। 9 सब्जेक्ट होंगे इसमें गाइज। और गाइज हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या आएगा, विलोम शब्द आएंगे 10 शब्द, वाक्य
ठीक है। वर्तनी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम एंड पर्यायवाची, बस इतना सिलेबस आपका हिंदी में आएगा गाइज, ठीक है। तो ये आपके लिए दे रखी है, ठीक है गाइज। अभी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपके कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 120 मिनट की अवधि होगी, ठीक है गाइज। परीक्षा में कुल पूर्णांक 150 का होगा, ठीक है गाइज। प्रश्न पत्र की अवधि कितनी होंगी गाइज, 120 मिनट। तो गाइज यहाँ पे 50% फिर से सामान्य अध्ययन के और 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो हिंदी के, टोटल 120 मिनट होंगे। इसमें भी गाइज आपका जो सिलेबस दे रखा है वो ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है गाइज। इस तरह से ये इसका टोटल सिलेबस हो जाएगा और ये यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा इस तरह से होगी गाइज। उसके बाद आपका पाठ्यक्रम दे रखा है सभी का और ये टोटल इसका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है गाइज। अलग अलग बता रखा है किसमें कितना आएगा। तो गाइज इन सभी को आप देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम लिंक से, ठीक है, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है गाइज। बने रहिए और नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।